बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। कल हमारा यहाँ तक हमारी रीडिंग हो गई थी, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। यहाँ तक कि इस दरख्त पर एक सेब लग गया। एंड माई बी हेल्ड इट शाइन, और जो मेरा दोस्त है वो इसकी चमक से बहुत मुतासिर हुआ। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और वो जानता था कि ये मेरा है। एंड इन टू माई गार्डन स्ट्रोल, और उसने मेरे बाग में से चुराया। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब जो रात है वो पूरी तरह जो अपने अरूज पर थी। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, सुबह मैं देखकर बहुत खुश हुआ। माई फो आउटस्ट्रेच बीनीथ द ट्री, मेरा जो दोस्त है वो जो मर चुका था या फिर वो दरख्त के नीचे लेटा पड़ा था। तो ये जो पोइम है ये नफ़रत गुस्से के बारे में है। यानी जब वो शायर जो है वो अपने दोस्त से नाराज़ था तो उसने अपने दोस्त से बात की तो उसकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। लेकिन जब वो अपने दुश्मन से नाराज़ हुआ तो उसने उसको अपनी नाराज़गी के बारे में, अपने गुस्से के बारे में नहीं बताया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो जो है वो एक पॉइज़न ट्री की शक्ल जो है वो उसका गुस्सा वो उसकी शक्ल इख्तियार कर गया पॉइज़न ट्री की। यानी जब हम इसमें जो है वो शायर ने मेटाफर यूज़ किया है, इस्तारा यूज़ किया है उसको, ये जो अपना गुस्सा जो है एज अ पॉइज़न ट्री उसको इस्तेमाल किया है। यानी जब हम किसी से अपनी गुस्सा जो है वो छुपा लेते हैं तो वो अपने दिल में बढ़ता जाता है, और आखिर में क्या होता है कि हमारे रिश्ते में, जो भी रिलेशनशिप में हमारे में ख़राबी पैदा हो जाती है। तो हमें किसी से भी ऐसा जो रवैया है वो नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बात है तो उससे शेयर करनी चाहिए ताकि वो जो प्रॉब्लम है, जो मसला है वो हल हो जाए। हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है आंसर क्वेश्चन, तो वो मैंने अलहदा से लिखे हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द पोइट्स एंगर एंड अगेंस्ट हिज फ्रेंड, जो शायर का गुस्सा अपने दोस्त के खिलाफ कैसे ख़त्म हुआ। तो इसका आंसर है व्हेन द पोइट वाज एंग्री विद हिज फ्रेंड ही टोल्ड हिम अबाउट इट हिज एंगर एंडेड। जब यानी जब वो अपने दोस्त से नाराज़ था तो उसने उससे बात की, उसको बताया, तो उसका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द पोइट्स रात ग्रो अगेंस्ट हिज फू, उसके अपने यानी दुश्मन के खिलाफ जो उसका गुस्सा है, नाराज़गी है, वो क्यों बढ़ी। तो इसका आंसर है द पोइट्स राथ डिड ग्रो अगेंस्ट हिज फू बिकॉज ही डिड नॉट टेल हिम अबाउट इट, क्योंकि उसने उसके बारे में अपने गुस्से के बारे में अपने दुश्मन को नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉइजन ट्री इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइटल हाउ, यानी ये जो उसका टाइटल है ये सही है। कैसे, तो सबसे पहले ये है कि यस, यानी उसका टाइटल जो है वो बिल्कुल ठीक है। बिकॉज द पोइट पर्सोनिफाइड हिज एंगर विद अ प्लांट विच ही वाटर्ड विद हिज टीयर्स एंड सन्ड विद स्माइल्स, एज अ रिजल्ट इट बिकेम अ पॉइजन ट्री। यानी ये है कि उसने पर्सोनिफाई किया था अपने गुस्से को प्लांट के साथ, यानी इसमें मेटाफर उसने यूज़ किया था। तो बाद में वो उसको पानी देता गया और उसको धूप भी उसने दी, जिस तरह एक आम पौधे को ज़रूरत होती है पानी और धूप की और हवा की बढ़ने के लिए, तो इसी तरह उसने अपने आंसुओं से उसको पानी दिया और साथ में अपनी स्माइल से उसको जो है वो रोशनी दी, जिसके नतीजे में वो एक पॉइजन ट्री जो है वो बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, यानी इसका क्या मतलब है कि जब रात ने अपना पर्दा जो है वो पोल पर डाल दिया। तो इसका आंसर है इट मीन्स दैट इट इज़ डार्क आउटसाइड, के यानी बाहर जो है वो अंधेरा छा गया, रात जो है वो पूरी तरह अपने अरूज पर थी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द पोइम ऑफ योर इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में इसका मेन आइडिया लिखें। तो इसका आंसर है द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट व्हेन अ पर्सन हाइड्स हिज इमोशंस दे विल बिकम पॉइजन with the bitterness and more vengefulness and will destroy every relation, यानी जब इंसान किसी से अपनी कोई जो इमोशन है वो छुपाता है तो फिर वो जो है तलखियों के साथ और फिर बदले की आग के साथ वो जो क्या है जहरीला हो जाता है। और इसके नतीजे में क्या होता है, जो हमारा रिलेशन होता है, किसी भी तरह का जो रिलेशन होता है, हमारा ताल्लुक़ होता है, वो बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसके आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। आज आपका काम ये है कि आप लोगों ने इसके जो 5 आंसर क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से याद करना है, और याद करने के बाद आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।